साथियों, आज फिर AK मेहता आपसे मुखातिब है। और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे लगता है कि आप मेरे इर्द गिर्द आस पास और पता नहीं चारों बगल हैं। कई बार आप लोगों से मिलने का सौभाग्य भी मुझे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स के दौरान मिला है, और मुझे लगता है कि आप लोगों से इतनी एनर्जी मिलती है और इतनी ज़्यादा स्टेमिना नज़र आता है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज से ज़्यादा ही चार्ज हो जाता हूँ। और कभी कभी डर भी लगता है कि आप इतने चार्ज हैं, इतने एंथुसियास्टिक हैं और इतने स्पिरिट में रहते हैं, हम आपको क्या समझाएं। लेकिन खैर फिर भी पिछली बार हम लोगों ने बातें की कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 10 प्रश्न आप जरूर अपने सामने बैठे ट्रेनी से, या आप जिसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, या वो आपके कस्टमर हैं, या आपके जूनियर्स हैं, या सीनियर्स हैं, या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, जब भी आप बात कर रहे होते हैं आप उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के बाद ये 10 प्रश्न जरूर पूछें। और जब ये 10 प्रश्न का उत्तर मैंने कहा था कि हाँ भी मिल जाए, तो आप समझिए कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड है और इसकी अधिकतम सेल अब होने ही वाली है। यही कहा था ना। चलिए, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और ध्यान देना है कि कीप इट सिंपल। इसे बहुत ही सरल रखें। आप सेल्समैन हैं, मैं सेल्समैन हूँ, जो भी सेल्स में लोग हैं हम सभी सेल्समैन हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं KISS किस, दैट इज कीप इट सिंपल सेल्समैन। यानी हमेशा याद रखें कि 3 शब्द का अप्रोच काफ़ी आवश्यक है जब आप चीज़ों को प्रेजेंट करने रहते हैं। बहुत सावधानी बरतनी नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक शब्द है टीज। जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में किसी को बता रहे होते हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स या उसकी विशेषताओं के बारे में, फीचर्स, बेनिफिट, या जो है सो हमारी सर्विसेज या प्रॉफिट्स या प्लान्स या जो भी कुछ आप बताते हैं, आप एक चीज़ याद रखें, बंधी मुट्ठी 1.25 लाख की, खुली मुट्ठी डिलीवर की। यानी हर चीज़ आप एक साथ अगर बता देंगे तो सारी उत्सुकता, सारी क्यूरियोसिटी अगले की खत्म हो जाती है। यानी चीज़ों को रहस्य बनाए रखने की कला भी सीखिए, और हम लोगों को सीखना चाहिए। यानी कुछ देर तक तो रहस्य बनाए रखें कि आखिर वो भी सोचिए ये बोलना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, आखिर क्या ऐसी चीज़ है। यानी उसकी उत्सुकता, चाहे वो कस्टमर हो, वो चाहे हमारे ट्रेनीज हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जो कोई भी हो, हम जब भी उनसे बातें कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो एक उत्सुकता जरूर बनी रहनी चाहिए कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। क्यूरियोसिटी के अलावा जिसे हम टीज कहते हैं, और टीज के बाद याद रखें एक चीज़ है प्लीज, जो हम लोग बार बार रोज यूज करते हैं। टीज के बाद क्या होता है? प्लीज। ये प्लीज का मतलब क्या है? आप किसी को खुश कैसे कर सकते हैं जब झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी बात ना करें जो उसमें ना है, नहीं है। यानी सत्यता क्या है उस प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट में क्या नहीं है, ये जो गैप है, यानी इसको पहचानिए। जब अगले कस्टमर्स, क्योंकि आज का कस्टमर ऐसा नहीं है, और वैसे भी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी गलत क्लेम ना करें। कोशिश यही रहती है, और हर अच्छे सेल्समैन की कोशिश यही होती है कि एक दूरी बना के रखते हैं, सेलिंग और लाइन के बीच की दूरी, है ना। सेलिंग और लाइन के बीच की दूरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेलिंग जो प्रक्रिया अभी आपने देखा था कि जरूरत को चाहत में बदलना और बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, लेकिन इन सब की चीज़ों के बीच में कोई ऐसा हम स्टेटमेंट ना दें जो गलत हो। वो आगे जाके हमारे लिए हानिकारक हो सकता है या प्रोडक्ट के लिए हानिकारक हो सकता है, चूंकि लोग। और तीसरी चीज़ है सीज। यानी पहली चीज़ मैंने कहा टीज, दूसरी चीज़ कहा प्लीज, और तीसरा कह रहा हूँ सीज। टीज मैंने क्या कहा था? कुछ देर तक रहस्य बनाए रखें प्रोडक्ट के बारे में। सीज मैंने क्या कहा कि आप सेलिंग और मतलब ट्रू और फॉल्स के बीच में दूरी बनाएं, यानी फॉल्स हम ना बोलें कुछ भी। हम कभी कभी इतने उत्सुक और उत्साहित हो जाते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है सीज, यानी हमें बात करते समय पता चल जाता है कि
ट्रेनी को या उस कस्टमर को जो है सो प्रोडक्ट स्वीकार कर रहा है। और जब हम जैसे ही उनके बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ झुकाव इनका हो रहा है या वो प्रोडक्ट को स्वीकार करने की स्थिति में है, तो उस अवसर का आप लाभ उठाएं और उस समय अधिकतम सेल्स करें। कैसा लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा? क्यों नहीं मैं आपको 200 भेज दूँ, 100 भेज दूँ, या आप इतना ले लें या इतने का बिजनेस कर लें। और इसके साथ साथ सपोर्ट के लिए आपको एक चीज़ और करनी होगी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, या कोई प्रोडक्ट की वीडियो आपके पास है, या 1 पेजर्स हैं, या कोई डेमो है, या कोई डाउनलोड्स हैं, कि ये भी उनको जरूर दिखाइए। तो क्या होगा कि आपकी चीज़ें यानी आपकी प्रस्तुतिकरण जो है बहुत ही सरल हो जाएगी और आकर्षक हो जाएगी, और आप निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया यानी कीप इट सिंपल सेल्समैन के प्रक्रिया से आप देखेंगे कि आपने ज़रूरत को चाहत में बदल दिया, यानी आपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं कहिए, ये एक सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि सेलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले अपने आप को सेल करना सीखें। जब तक हम अपने आप को सेल नहीं करते हैं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट स्वीकार नहीं होता है। और ये अपने आप को सेल करने की क्या मतलब हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें? एक चीज़ याद रखें कि आज हमारे देश में अनेकों कंपनियां, चाहे वो ट्रेडिशनल कंपनी हो, चाहे MLM कंपनीज हो, अनेकों कंपनियां कार्यरत हैं। और कस्टमर्स के माइंड में यानी कस्टमर्स के दिमाग में विश्वास जमाना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। और महत्वपूर्ण होने के कारण आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अपने आप को सेल करना। आप तभी अपने आप को सेल करते हैं, यानी आप अपने को प्रेजेंट तो करें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सीधा अपने प्रॉफिट और प्रेजेंट और प्लान पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताएं। यहाँ कई बार आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस तरह से बताया गया है जो कि कंपनी की प्रोफाइल समझाई जाती है, लेकिन आप जब अपने कस्टमर या किसी से मिल रहे होते हैं उस समय आप नहीं होते हैं, आपकी कंपनी होती है। इस चीज को का ध्यान रखें। तो जब आप ये समझते हैं कि आप एक कंपनी है और कंपनी है, तो उस समय इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी कंपनी की विशेषताएं और प्रोफाइल को समझाएं, ताकि उनके मन में ये हो कि ये कंपनी काफ़ी विश्वसनीय है, बड़ी है, और इनके सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं, और इनके पास काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस और सारे लीगल इश्यूज नहीं हैं। ये बिल्कुल साफ और सुथरे तरह के प्रोडक्ट और जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इससे उनके मन में विश्वास होता है। यानी कहने का मतलब कि बी योरसेल्फ। आप जो प्राकृतिक रूप से हैं आप वही रहिए ना। हमें सेल्स के दौरान बहुत बार हम कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्रामेटिक होना चाहिए। और उसके अलावा जो है अपने आप को एक्सेप्ट करना हम लोग सीखें। अगर हम ट्रेनर हैं तो हमें अपने आप को हम जैसे भी हैं एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है और हमारी ये ऐसी एरिया है जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है। ये हर ट्रेनर को करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। और ये नीचे के यानी डाउन लाइन जो लोग हैं या जो जिनको आप बताते हैं सिखाते हैं, उन्हें भी आप इम्प्रूव करिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ एक्सेप्ट ही अपने आप को नहीं करना है, बल्कि अपनी वैल्यू भी रखिए कि हमारी एक ट्रेनर की वैल्यू होनी चाहिए। और जब ट्रेनर की एक वैल्यू होती है तो लोग उन्हें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्षेत्र में एक्सपर्टाइज के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। और जब एक्सपर्टाइज के रूप में कोई भी विशेष ट्रेनर हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज ट्रेनर होते हैं जिनको लोग सुनने के लिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। तो ये आवश्यक है। अगर ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग देने के दौरान अगर कुछ गलतियां भी हो जाए तो उसके लिए अपने आप को जस्ट भूल जाइए उस चीज़ को, आप फिर से उसे सुधारने की कोशिश करें। और अपने आप को एक तरह से समझिए कि एक ऊपर वाले यानी ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है कि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं और आप प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या कंपनीज के बारे में लोगों को अपना, आपके पास या हमारे पास जो भी लिमिटेड बिल्कुल सीमित ज्ञान है उसे मैं दूसरों को दे रहा हूँ।
और एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं, आपके अंदर में अगर कोई नया कोई आइडिया आया है, कोई नई बातें आ रही हैं और कुछ नई चीज़ें करना चाह रहे हैं, कुछ नया अप्रोच आ रहा है, कुछ नया समाधान आ रहा है, कुछ नई चीज़ करने की इच्छा हो रही है ट्रेनिंग के दौरान, कुछ नई, तो आप उस अप्रोच को क्यों नहीं शामिल करें? करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ट्रेनिंग में खूबसूरती और निखार आता चला जाएगा, मोनोटोन नहीं लगेगा। और अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप ये मत कहें कि मैं बहुत ही बेस्ट ट्रेनर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, अच्छा ट्रेनर हूँ। इससे क्या हो जाता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा और अपने आप से प्यार करना सीखिए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। और जिस दिन ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने आप को फॉरगिव यानी क्षमा करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप को भगवान का आशीर्वाद समझेंगे, जिस दिन आप अपना व्यक्त करना हम समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने आप पर हमें विश्वास हो जाएगा, और जिस दिन हम अपने और अपने काम और अपने प्रोडक्ट से प्यार करने लगेंगे, तो समझिए कि हमारे अंदर वो सारी शक्ति ईश्वर ने देती है और आपकी ट्रेनिंग करने की क्षमताओं में वृद्धि होती है और आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इससे अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें आगे अगर पूछना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। फिर से एक बार कहता हूँ, आप जहाँ भी हैं सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय वर्ल्ड।